नमस्कार। ओम नमः शिवाय। आज हम आरंभ करेंगे शिव पुराण के द्वितीय संहिता रुद्र संहिता के पंचम खंड युद्ध खंड को, जिसमें युद्ध के बारे में दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पंचम खंड में शिव जी के द्वारा तारकासुर के तीनों पुत्रों का किस प्रकार से अंत होता है, इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इससे पिछले वीडियोस में हमने यह सुना कि शिव जी और पार्वती जी के पुत्र कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का अंत होता है। दैत्य तारकासुर के 3 पुत्र हैं। सबसे ज्येष्ठ जो हैं वो तारकाच, मझले पुत्र विद्युन्माली और सबसे छोटे पुत्र का नाम है कमलाच। यह तीनों पुत्र ही धर्म प्रवृत्ति के हैं, धर्म के आचरण को मानने वाले हैं, परंतु वह देवताओं से द्वेष रखने वाले भी हैं और देवताओं के विरोधी हैं। वह तीनों ही पुत्र ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करते हैं 1000 वर्षों तक, और ब्रह्मा जी प्रसन्न होने पर उन तीनों पुत्रों से वर मांगने के लिए कहते हैं। तब वह तीनों पुत्र ब्रह्मा जी से कहते हैं कि उनकी मृत्यु संभव ना हो सके, ऐसा वह उन्हें वर दें। परंतु ब्रह्मा जी कहते हैं कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, और इसलिए वह कोई ऐसा वर प्राप्त करें जो मृत्यु को, इसके कारण से मृत्यु उन्हें वरण ना कर सके, ऐसा कोई भी दुर्लभ वर वह प्राप्त कर सके। तब तीनों भाई सोच विचार कर कहते हैं कि ब्रह्मा जी से कि वह उनके लिए एक ऐसे भवन का निर्माण करें जिसे कोई भी भेद ना सके। इस पृथ्वी पर या देवता या कोई भी अन्य उनका भेदन ना कर सके। ऐसे 3 नगरों के निर्माण के लिए वह ब्रह्मा जी से कहते हैं, जिसमें सबसे ज्येष्ठ पुत्र तारकाच ने सोने के भवन, मझले पुत्र विद्युन्माली ने लोहे के, और सबसे छोटे कमलाच ने चांदी के भवन के लिए प्रार्थना की। और इसके पश्चात वह कहते हैं कि अभिजीत मुहूर्त में जब चंद्रमा पुष्य नक्षत्र पर स्थित हो, तब वह तीनों ही भवन एक के ऊपर एक सीधी रेखा में स्थित हो, जिसके कारण से कोई भी उन्हें दृष्टिपात उन पर ना कर सके और वह सभी से अदृश्य रहे। वह तीनों ही भवन सभी की नजरों से अदृश्य रहे, कोई भी उन्हें देख ना सके। और अपनी मृत्यु को वरण करने के लिए वह कहते हैं कि 1 सहस्त्र वर्षों के पश्चात जब अभिजीत मुहूर्त में पुष्य नक्षत्र पर चंद्रमा स्थित हो, तब उनके इष्ट देव शिव जी किसी अनोखे बाण से और एक ऐसे अद्भुत रथ, जो असंभव रथ जिसको कहा गया है, उस पर स्थित होकर उनका भेदन करें। और वह आगे कहते हैं, क्योंकि शिव जी जो हैं वह उनके इष्ट देव हैं, वह उनकी भक्ति करते हैं, तो ऐसा तो संभव ही नहीं है कि शिव जी के द्वारा उनकी मृत्यु हो सके। तब ब्रह्मा जी यह सब कथन सुनकर शिव जी का स्मरण करते हैं। ब्रह्मा जी ने शिव जी का स्मरण करते हुए उन तीनों वरों को स्वीकार किया और मैं से 3 भवनों के निर्माण के लिए कहा। इसके पश्चात वह अंतर्धान हो जाते हैं और मैं असुर द्वारा 3 भवन का निर्माण होता है, जिसमें एक सोने का, दूसरा चांदी का और तीसरे लोहे के भवन का निर्माण होता है। यह नगर काफी भव्य होते हैं, सुख सुविधाओं से वह भवन जो है संपन्न है। उन नगरों की भव्यता को देखते हुए मैं स्वयं भी उन्हीं में निवास करने लगते हैं। वह तीनों भाई दैत्य होने के पश्चात भी धर्म का आचरण करने वाले हैं, और उन तीनों नगरों में जितने भी धार्मिक कार्य हैं वह वहां पर संपन्न होते हैं। ब्राह्मण भी वहां पर निवास करते हैं और वह काफी भव्य महल बने हुए हैं, और हर भवन में शिवालय भी बने हुए हैं। उन नगरों में पूजा अर्चना होती है ब्राह्मणों द्वारा, और वेदों का पाठ पठन भी वहां पर होता है। तो पूर्ण रूप से जो है वह तीनों ही भाई जो हैं धर्म कार्यों में संलग्न रहते हैं। इसके पश्चात जो है देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं और वह ब्रह्मा जी से कहते हैं कि उन तीनों भाइयों ने
तारकासुर के तीनों भाइयों ने उन्हें युद्ध में पराजित कर दिया है और वह उनसे दुख से पीड़ित हैं। तारकासुर के जो तीनों पुत्र हैं वह देवताओं के विरुद्ध हैं, विपरीत हैं और उन्होंने देवताओं को अपने अधीन कर लिया है। ब्रह्मा जी जब देवताओं की यह बात सुनते हैं तब वह कहते हैं कि उनका निवारण केवल शिव जी ही कर सकते हैं और वह कहते हैं कि वह शिव जी के पास जाएं और उनसे प्रार्थना करें। सभी देवता ब्रह्मा जी के अनुसार जो है शिव जी के निवास स्थान पर पहुंचते हैं और वह अपनी आप बीती बताते हैं कि वह तारकासुर के तीनों पुत्रों से पीड़ित हैं। उन्होंने उन्हें युद्ध में परास्त कर दिया है और अपने अधीन कर लिया है। शिव जी कहते हैं कि यद्यपि वह उस युद्ध में परास्त हुए हैं और देवता उनसे पीड़ित हैं, परंतु वह तीनों ही भाई जो है वह पुण्य कार्यों में संलग्न हैं। इस समय जो है वह तीनों ही पुण्य कार्यों में संलग्न हैं और जो व्यक्ति किसी पुण्य कार्य में लगा हुआ हो ऐसे पुण्य व्यक्ति का वध करना असंभव है और धर्म का आचरण भी नहीं है। वह तीनों ही शिव जी के ही भक्त हैं, शिव जी की ही अर्चना पूजा करते हैं, तो उनके द्वारा उनका वध करना तो संभव ही नहीं है। यह सब जो है वह देवताओं से कहते हैं। वह कहते हैं कि एक ब्रह्म हत्या के व्यक्ति, चोर या शराबी का प्रायश्चित किया जा सकता है, परंतु जो मित्र द्रोह करता है उसका प्रायश्चित संभव नहीं है। यह सब कहते हुए वह कहते हैं कि वह विष्णु जी के पास जाएं, वही जो है उनका सहायता कर सकते हैं। शिव जी के ऐसा कहने पर सभी देवता विष्णु जी के पास जाते हैं और विष्णु जी उन सभी के प्रार्थना पर एक ऐसी माया की रचना करते हैं जिससे कि उन तीनों नगरों के निवासी अपने धर्म के पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं और उनका जो आचरण है वह विपरीत दिशा में हो जाता है। जो धर्म कार्य में संलग्न थे अब वह अपने धर्म कार्यों में संलग्न ना होके वह जो है धर्म से विपरीत हो जाते हैं। जो वेदों का जो पठन करते थे वह सब छोड़कर वह अब दूसरी दिशाओं में कार्य करने लगते हैं। सभी का जो आचरण जो है वह विपरीत हो जाता है। ब्राह्मण भी अपने पद से जो है वह भ्रष्ट हो जाते हैं और स्त्रियां भी जो पतिव्रता स्त्रियां थी वह भी जो है अपने धर्म के आचरण से विपरीत हो जाती है और जो शिव भक्ति में जो लीन थे वहां के नगरवासी वह भी अपनी पूजा अर्चना को छोड़ देते हैं। यह सब होने के बाद जो है सभी देवता ब्रह्मा जी और विष्णु जी शिव जी के पास पहुंचते हैं और वह उनसे कहते हैं कि विष्णु जी की माया के द्वारा अब वहां के जो निवासी हैं वह धर्म के पद से विचलित हो गए हैं और अब वह धर्म के पद पर संलग्न नहीं है, इसलिए वह उनकी कार्य सिद्धि के लिए उनका संहार करें। शिव जी उनसे कहते हैं कि विष्णु जी की माया के कारण से ही वह सभी जो है पथभ्रष्ट हुए हैं, लेकिन वह उनके भक्त ही हैं, तो क्यों ना उनमें से कोई और ही इस कार्य को सिद्ध करे। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि यह कार्य केवल उनके द्वारा ही संभव है, क्योंकि वह सबके ईश्वर है और वह सबके सम्राट के समान है, इसलिए वह उन सभी की रक्षा करें। क्योंकि शिव जी यह बात जानते हैं कि उन तीनों दैत्यों का वध एक असंभव व्रत के द्वारा ही हो सकता है और एक अनोखे बाण के द्वारा हो संभव है, इसलिए वह उन सभी से कहते हैं कि यदि वह उन्हें अपना सम्राट मानते हैं तो उनके पास ऐसी कोई भी सामग्री नहीं है या कोई भी ऐसा रथ नहीं है जिससे कि वह उन दैत्यों का वध कर सके। यह कहने के बाद जो है वह अंतर्धान हो जाते हैं। इसके पश्चात जो है सभी देवता दुखी होते हैं। तब विष्णु जी शिव जी को प्रसन्न करने के लिए और अपनी कार्य सिद्धि के लिए वह सभी देवता और ऋषिगण से यह मंत्र ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम 1 करोड़ जप करने के लिए कहते हैं। सभी देवता विष्णु जी के कहने पर इस मंत्र का जप करते हैं। विष्णु जी भी शिव जी की अर्चना करते हैं और इसके पश्चात शिव जी प्रकट होते हैं प्रसन्न होकर और वह पूछते हैं कि वह देवताओं के लिए क्या करें। देवता सभी देव कहते हैं कि वह तारकासुर के तीनों पुत्रों का अंत करें। तब
शिव जी कहते हैं कि वह उनका वध करेंगे। इसके लिए वह ब्रह्मा जी और विष्णु जी से कहते हैं कि वह एक दिव्य रथ का निर्माण करवाएं। शिव जी के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी विश्वकर्मा जी द्वारा एक दिव्य रथ का निर्माण करने के लिए कहते हैं। विश्वकर्मा जी जो है एक दिव्य रथ का निर्माण करते हैं, जिसमें सूर्य, चंद्र, अंतरिक्ष, पर्वत, वह जो रथ है वह अत्यंत ही दिव्य है, जिसमें सोने चांदी सभी चीजें जो है इस संसार की जुड़ी हुई हैं। और वह दिव्य रथ जो है वह ब्रह्मा जी और विष्णु जी को सौंप देते हैं, और ब्रह्मा जी उस दिव्य रथ को शिव जी को सौंपते हुए कहते हैं कि वह इसके द्वारा जो है उन दैत्यों का संहार करें। सभी देव और ऋषिगण वहां उपस्थित हैं। शिव जी सभी के कहने पर उस दिव्य रथ पर आरूढ़ होते हैं, लेकिन जैसे ही वह उस रथ पर आरूढ़ होने के लिए आरूढ़ होते हैं, तभी वह रथ जो है धराशायी हो जाता है। जो घोड़े वहां लगे हुए हैं वह जमीन पर गिर जाते हैं, और जो शेषनाग जी हैं वह शिव जी का भार न उठाने के कारण वह भी कांप उठते हैं। तब ब्रह्मा जी जो है चाबुक के द्वारा जो है उस रथ को संभालते हैं। इसके पश्चात जो है शिव जी कहते हैं सभी देवों से, सभी देव पशुत्व भाव की कल्पना करके अधिपति के रूप में शिव जी को अपना आधिपत्य दें, तब यह कार्य संभव हो सकता है और उन तीनों दैत्यों का वध संभव है। पशुत्व भाव की कल्पना को सुनकर सभी देव जो है खिन्न हो जाते हैं। शिव जी उन सभी की मनोदशा को जानते हुए यह कहते हैं कि इसका निवारण भी संभव है। यदि वह पाशुपत व्रत करेंगे तब उस पशु भाव से वह मुक्त भी हो जाएंगे। और सिर्फ देवता ही नहीं, यदि कोई अन्य व्यक्ति भी कोई भी पाशुपत व्रत का व्रत करेगा तो वह पशु भाव से मुक्त हो जाएगा। यह बात सुनकर जो है सभी देव और ऋषिगण जो है पशुत्व भाव को और स्वीकार करते हैं, और वह शिव जी के रथ में पशु बनने के लिए स्वीकृति प्रदान करते हैं। जो है शिव जी का नाम जो है पशुपति कहा गया है। इसी घटना के बाद जो है शिव जी को पशुपति भी कहा गया है, और पाशुपत व्रत का भी उल्लेख मिलता है। सभी देवता और शिव जी जो है उस दिव्य रथ में, जहां सभी देव जो है उस रथ में विराजमान है, वह उन दैत्यों के वध के लिए प्रस्थान करते हैं। और इसके पश्चात जो है शिव जी एक अनोखे बाण से का संधान करते हैं उन नगरों को धराशायी करने के लिए। परंतु उनका जो बाण है वह उन नगरों को नष्ट करने में सफल नहीं हो पाता है। तब वहां एक आकाशवाणी होती है कि जब तक आप गणेश जी की पूजा अर्चना नहीं करेंगे तब तक यह कार्य सिद्ध नहीं होगा। उस आकाशवाणी को सुनकर शिव जी पार्वती जी को बुलाते हैं और गणेश जी का वहां पूजन होता है। गणेश जी का पूजन होने के बाद जो है गणेश जी प्रसन्न होते हैं, और फिर से इसके पश्चात जो है शिव जी अपना बाण का संधान करते हैं, और उन्हें वह तीनों नगर भी दृष्टिपात होते हैं। जिस समय वह अपने बाण का संधान करते हैं उस समय जो है अभिजीत मुहूर्त चल रहा है, और चंद्रमा जो है अपनी पुष्य नक्षत्र में स्थित है। शिव जी के बाण संधान से वह तीनों नगर जो हैं नष्ट हो जाते हैं, और वहां की जितने भी निवासी हैं वह सब भी भस्म हो जाते हैं, और तीनों दैत्य तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाच भी भस्म हो जाते हैं। क्योंकि वह शिव जी के भक्त हैं, अंत समय में जो है उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, क्योंकि वह पाप कार्य में संलग्न हो चुके थे। इसलिए वह शिव जी को नमस्कार करते हुए कहते हैं कि वह उनके मृत्यु के पश्चात भी वह जो है उन्हीं के लोक में पहुंचे। केवल मैं दानव ही जो हैं जिन्होंने इन तीनों नगरों का निर्माण किया है वह भस्म नहीं होते हैं और वह बच जाते हैं। यह कहा गया है कि क्योंकि जो मैं है वह शिव जी के परम भक्त हैं, वह अपनी धन के पद से भ्रष्ट नहीं हुए हैं, और वह देवताओं के भी विरुद्ध नहीं है, वह देवताओं के पक्ष में है। इस कारण से जो है वह बचते हैं, और जब शिव जी उनसे कोई वर प्राप्त करने के लिए कहते हैं तब जो है मैं कहते हैं कि उनकी भक्ति हमेशा उनके अंदर बनी रहे,
और यह वर प्राप्त करने के बाद शिव जी उन्हें यह वर भी देते हैं कि वह जो है इसके पश्चात वह विट्ठल लोक में जो है निवास करेंगे। तो यह जो है कथा समाप्त होती है कि किस प्रकार से जो है शिव जी ने एक ही वाण से तीनों नगरों को समाप्त किया और तीनों दैत्यों का अंत होता है। यही हम समाप्त करते हैं और फिर एक नई चर्चा के साथ में अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।